हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जीके जीएस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के किस राज्य से लगती है? तो देखिए 31 का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा भारत के सिर्फ एक राज्य हिमाचल प्रदेश एवं सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर से लगती है। लद्दाख की अंतर्राष्ट्रीय सीमा अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं चीन से लगती हैं। 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया था। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में दो जिले कारगिल एवं लेह हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सीमा जो है म्यांमार के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की स्थिति उत्तर से दक्षिण के क्रम में सही क्रम कौन सा है? तो देखिए 32 का राइट आंसर होगा सी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अब देखिए कि अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तीन देशों चीन, भूटान एवं म्यांमार से लगती है। नागालैंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ म्यांमार से लगती है। मणिपुर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी सिर्फ म्यांमार से लगती है। त्रिपुरा एवं मेघालय की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ बांग्लादेश से लगती है। असम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान एवं बांग्लादेश के साथ लगती है। भूटान के साथ भारत के 4 राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खरकई नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका ए ऑप्शन। खरकई नदी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है। बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया आदि दामोदर नदी की सहायक नदियां हैं। रिहंद, उत्तरी कोयल, जोहिला, गोपद, कनहर आदि सोन नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पवना नदी परियोजना किस राज्य में है? तो बी ऑप्शन, महाराष्ट्र। पवना नदी परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। पवना नदी परियोजना पवना नदी पर महाराष्ट्र में स्थित है और शिव समुद्र परियोजना कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। हिरकल परियोजना जो है घाट प्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कोयना परियोजना कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है और ऊपरी पेनगंगा परियोजना पेनगंगा नदी पर महाराष्ट्र में है। पोचमपाद परियोजना जो है ये गोदावरी नदी पर तेलंगाना में स्थित है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, ये मिलान करने वाला है। तो देखिए 35 का जो होगा ए का होगा 3, ठीक है, ए का होगा 3 यानी जस्ता जो है ये जावर खान से रिलेटेड है और ये राजस्थान में है। ठीक है, स्वर्ण जो है ये हट्टी से संबंधित यानी ए बी का होगा 4, स्वर्ण हट्टी और इसका संबंध कर्नाटक से है। क्रोमाइट जो है इसका होगा 2 यानी सुरकिंदा। ठीक है, सुरकिंदा ये उड़ीसा में है और पायराइट जो है ये अमझोर में है। ठीक है, अमझोर बिहार। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। तो 36 है कि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है निम्नलिखित में से किसके साथ उभयनिष्ठ है? तो 36 का होगा डी ऑप्शन। तो देखिए छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा 7 राज्यों से लगती है। छत्तीसगढ़ की सीमा उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के साथ मिलती है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, मिलान करने वाला है। देखिए 37 का जो ए होगा, ए का होगा 4। ठीक है, ए का होगा 4 यानी बिरहोर जो है ये झारखंड में है। भुटिया जो है सिक्किम में है। भुटिया कहाँ है? सिक्किम में। उसके बाद देखिए टोडा जो है ये तमिलनाडु में है। टोडा तमिलनाडु में है। उसके बाद है सेंटिनेलीज जो है ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? 38 का होगा सी, ये होगा नागपुर। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये नागपुर में स्थित है। भुवनेश्वर में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। हैदराबाद में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है।
वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह अहमदाबाद में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये पटना में है। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हीलर द्वीप का नाम किस वर्ष जो है डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया? 39 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। तो देखिए वर्ष 2015 में सितंबर 2015 में व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप किया गया। डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप जो है ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 150 किलोमीटर पूरब में ओडिशा तट के निकट स्थित है। इस द्वीप का नाम अंग्रेज अधिकारी व्हीलर के नाम पर रखा गया था। सितंबर 2015 में इस द्वीप का नाम पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत के जो है महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर जो है रखा गया है। डॉक्टर कलाम की मृत्यु 25 जुलाई 2015 में शिलोंग में हुई थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है द्वीप ये इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज मिसाइल, ठीक है, टेस्ट रेंज मिसाइल टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए प्रसिद्ध है। अब क्वेश्चन नंबर 40 कहता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन 1884। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में हुई थी। मद्रास महाजन सभा जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित एक राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41। अब देखिए 41 है कि अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो 41 का होगा ए ऑप्शन। क्या होगा? ए ऑप्शन, यानी अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा जो है ये चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। 1639 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास के पट्टे पर प्राप्त किया था। ठीक है, मद्रास को प्राप्त करने के बाद अंग्रेज ने वहाँ पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण कराया। ठीक है, उसके बाद देखिए इस कोठी का नाम जो है ये फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजों का जो है मुख्यालय बना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में कौन पुर्तगाली द्वारा स्थापित की गई थी? तो 42 का होगा सी ऑप्शन। तो देखिए हुगली में फैक्ट्री की स्थापना पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। हुगली में प्रथम कारखाना पुर्तगालियों द्वारा 1537 ईस्वी में की गई थी। 1651 ईस्वी में हुगली में अंग्रेजों की फैक्ट्री भी स्थापित हुई थी। 1655 में जो है डचों ने चिनसुरा में फैक्ट्री स्थापित की थी। चिनसुरा में डच किला को जो है फोर्ट गुस्तउस कहा जाता था। ठीक है, और श्री रामपुर में सर्वप्रथम डेनमार्क ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43 है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? तो 43 का बी ऑप्शन, यानी आत्मीय सभा। तो राजा राम मोहन राय द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में की गई थी। कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा 1821 ईस्वी में की गई थी। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना 28 अगस्त 1828 ईस्वी में की गई थी और ब्रह्मा सभा को बाद में ब्रह्मा समाज के नाम से भी जाना गया। अब चलिए देखते हैं 44। अब देखिए 44 है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की? 44 का होगा बी। अभिनव भारत समाज नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा की गई थी। 1899 में विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने एक क्रांतिकारी संगठन मित्र मेला की स्थापना नासिक में किया था। 1904 में महाराष्ट्र के विभिन्न कस्बों से आए 200 सदस्यों की बैठक में
विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला संगठन का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया गया। 1906 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संविधान को 26 जनवरी लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, तो इसका होगा सी ऑप्शन। क्या होगा? तो सी ऑप्शन, कांग्रेस इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, अब देखिए कि 1929 का कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया था कि कांग्रेस का अंतिम उद्देश्य पूर्ण स्वराज को प्राप्त करना था। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी ने यह भी घोषणा किया था कि अगले 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो बी ऑप्शन, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध का समय 1939 से 1945 ईस्वी तक था। प्रथम विश्व युद्ध का समय 1914 से 1918 ईस्वी तक था। ठीक है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय थे कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। अब देखिए कि प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री एच एस्क्विथ 1908 से 16 तथा डेविड लॉयड जॉर्ज 1916 से 22 में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है कि ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका बी ऑप्शन 1917। ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग वर्ष 1917 ईस्वी में नियुक्त किया। 1917 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन तथा उस पर रिपोर्ट देने के लिए एक आयोग नियुक्त किया। इस आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर M.E. सैडलर थे। डॉक्टर सैडलर लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता किस देशी रियासत का विलय भारत में जनपद संग्रह द्वारा किया गया था? तो देखिए 48 का जो राइट आंसर होने वाला है यह होगा बी ऑप्शन। तो जूनागढ़ देशी रियासत का विलय भारत में जनमत संग्रह द्वारा किया गया था। ठीक है, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई द्वारा तथा जम्मू कश्मीर को जो है विलय पत्र द्वारा भारत में मिलाया गया था। ब्रिटिश कालीन भारत के अंतिम चरण में देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट है कि विधान परिषद के संबंध में सही तथ्यों की पहचान करें। तो 49 का होगा डी। क्या होगा? डी। तो विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, अर्थात इस सदन का कोई कार्यकाल नहीं होता। किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन या किसी राज्य में से विधान परिषद का जो है समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि विधान परिषद राज्य विधायिका का उच्च सदन एवं द्वितीय सदन होता है। विधान परिषद सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष निर्धारित है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि स्टेट ड्यूटी के अर्थ के लिए निम्न में से कौन सा सही है? 50 का होगा सी ऑप्शन। ठीक है, किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के हस्तांतरण के समय जो कर उस संपत्ति पर लगाया जाता है उसे स्टेट ड्यूटी कहते हैं। भारत में स्टेट ड्यूटी का अस्तित्व 1953 ईस्वी से 1985 ईस्वी तक था। वर्तमान में भारत में स्टेट ड्यूटी नहीं है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन 59
कथा निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो देखिए 59 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? बी ऑप्शन। तो देखिए छाद मृदा संरक्षण की एक विधि है। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहता है यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान कितना होगा? तो 60 का जो होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा की सतह पर जो है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी ही होगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति का द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का द्रव्यमान 60 केजी ही होगा। द्रव्यमान स्थान बदलने से नहीं बदलता है, यह हमेशा नियत रहता है। स्थान के बदलने से भार बदलता है। ठीक है, द्रव्यमान नहीं। भार बराबर होता है द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है बेंजीन अणु की संरचना सूत्र है? तो ए ऑप्शन। ठीक है, बेंजीन अणु की संरचना सूत्र क्या है? तो ए ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पिता है। ठीक है, वह कार्बनिक यौगिक जिसके अणुओं में एक बेंजीन वलय पाया जाता है उसे एरोमेटिक यौगिक कहलाता है। बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। ठीक है, बेंजीन का आविष्कार 1825 में फेराडे ने किया था। ठीक है, और देखिए बर्थेलो ने बेंजीन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया था। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोकार्बन समूह CnH2n के सामान्य सूत्र का अनुसरण करता है? 62 का होगा सी ऑप्शन, यानी एल्कीन। ठीक है, तो एल्कीन हाइड्रोकार्बन समूह का सामान्य सूत्र CnH2n है। हाइड्रोकार्बन जो है ये कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने यौगिक होते हैं। ठीक है, अब चलिए देखता है जैसे एथीन का जो सूत्र होता है ये होता है C2H4, प्रोपीन का होता है C3H6, ब्यूटीन का होता है C4H10 और पेंटीन का होता है C5H12। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समान जीवों का एक समूह जो आनुवंशिक रूप से विशिष्ट एवं प्रजननात्मक रूप से विलगित होते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो 63 का होगा सी, यानी क्या कहा जाएगा? जाति कहा जाएगा। जीवधारियों के वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार जो है जॉन रे ने प्रदान किया था। ठीक है, और अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवों के वर्गीकरण का जो क्रम है ये जगत, संघ, वर्ग, गण, फूल, वंश, जाति। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जगत है। अब देखिए नेक्स्ट है कि सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना खाली स्थान का एक उदाहरण है। तो ए ऑप्शन, यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण एवं अवकरण दोनों साथ साथ होती हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि कॉर्निया और रेटिना शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं? तो ए ऑप्शन, आँख में। ठीक है, कॉर्निया और रेटिना शरीर के आँख अंग में पाए जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो 66 का सी ऑप्शन, मेढक। तो मेढक जो है ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को जो है गहन सहन कर सकता है। ठीक है, देखिए मत्स्य वर्ग में केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। ठीक है, और मेढक अन्यतापी जंतु होते हैं। नेक्स्ट है जुलाई 2023 में लंदन में आयोजित विंबलडन 2023 में किस टेनिस खिलाड़ी ने पुरुष एकल का खिताब जीता है? 67 का बी ऑप्शन, कार्लोस अल्काराज। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है
कि 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसरो को टीम को संबोधित करने के लिए क्या रखा है? देखिए 68 का होगा बी ऑप्शन, शिव शक्ति। ठीक है, तो 23 अगस्त 2023 को लॉन्च चंद्रयान-3 के लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति रखा गया। 22 जुलाई 2019 को जो है लॉन्च चंद्रयान-2 का लैंडिंग साइट का नाम जो है तिरंगा रखा गया था। ठीक है, हालांकि सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्व सफल नहीं हो सका। ठीक है, 22 अक्टूबर 2008 को जो है लॉन्च चंद्रयान-1 का लैंडिंग साइट का नाम जो है जवाहर पॉइंट रखा गया था। नेक्स्ट है कि 17 अगस्त 2023 को कहाँ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जो है NS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया है? तो 69 का होगा ए ऑप्शन, यानी कोलकाता। 17 अगस्त 2023 को कोलकाता से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा INS विंध्यगिरी का उद्घाटन किया गया। कोलकाता स्थित गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा INS विंध्यगिरी का निर्माण किया गया। ठीक है, इससे पूर्व नीलगिरी, हिमगिरी, उदयगिरी और टूनागिरी और तारागिरी को जो है 2019 से 2022 के बीच लॉन्च किया जा चुका है। ठीक है, 1 सितंबर 2023 को मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड यानी गोवा में विकसित INS महेंद्रगिरी लॉन्च किया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 है कि किस देश ने पहले वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी की है? तो 70 का होगा बी ऑप्शन। तो देखिए पहला वैश्विक बौद्ध सम्मेलन कितने अप्रैल 2023 में की। ठीक है, और यह जो है दर्शन शास्त्र के अभ्यास तक समकालीन चुनौतियों का जवाब विषय पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब देखिए इसमें जो है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।